हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी के बारे में। बीएससी लिमिटेड हमने थोड़े दिन पहले भी पकड़ा था, आपको सभी को पता है, आई थिंक ऑलमोस्ट एक महीना पहले। और हमने बात की थी 2600 के आसपास ही, और उससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी और आप सभी को 2 महीना पहले बताया था कि 2300 के आसपास जो ये लेवल पे अभी मिल रहा है, बेस्ट लेवल्स हैं। 200 ईमा के बिल्कुल नज़दीक है, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। हमने बात की थी बॉटम फिशिंग की, बात की थी उस वीडियो में, बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड की बात की थी, और आप देख सकते हैं 2300 से अब कहाँ पहुँच गए, 3400 तक पहुँच चुका है। अब अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करें? अगर नई पोजीशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो भी हम इसमें डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि अभी नई पोजीशन के लिए क्या करें, वेट करें या फिर अभी के अभी ले लें। तो ये सारी ही डिटेल में चर्चा होने वाली है इस वीडियो में, तो आप बिल्कुल चिपक के बने रहेगा एंड तक। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी के तर्ज पर हमने पहले भी बात की है, इनफैक्ट अभी लास्ट 1-2 वीडियोज़ में आपने देखा होगा EKC, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर पर हमने बात की थी। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर हमने पूरा टेक्नो फंडा एनालिसिस की थी, फंडामेंटली कैसी कंपनी है, टेक्निकली कैसी कंपनी है, और ये सारी ही चर्चा हमने डिटेल में की थी। और बात भी की थी कि अभी इसको बिल्कुल लिया जा सकता है, बहुत ही अच्छे लेवल्स पर अवेलेबल है EKC भी। तो एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर में आज भी देखेंगे तो आप अच्छी चाल देखने को मिली है। तर्ज पर हमने त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी के बारे में बात की थी, और हमने बताया था कि अभी इसको पोजीशन को नहीं बनानी है, थोड़ा सा नीचे आ जाए तो बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर गया ज़रूर, बट ऊपर जाने के बाद इसने बिल्कुल तुरंत नीचे आके क्लोजिंग रेड में दी है। तो ये ही मैं आपको बात करता हूँ कि जो भी टेक्निकल चार्ट्स पर दिखता है वो बिल्कुल आपको जीवंत उदाहरण देखने को मिलेगा इन्हीं चार्ट्स पर। इसी के तर्ज पर हमने एडवांस्ड एंजाइम की भी बात की थी कि एडवांस्ड एंजाइम बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं अच्छे चाल देखने को मिली है एडवांस्ड एंजाइम में भी। वहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं एडवांस्ड एंजाइम में। तो बिल्कुल आप अगर मुझसे नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज बात कर लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपने आज जो देखी है चाल, इसमें ऑलमोस्ट 18% की चाल देखिए। 18% इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उसमें बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है, बट आज बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ इसमें ये ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बार है। काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था, परेशान कर रहा था सारी इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को। इससे पहले इसने यहाँ पर इस तरह की वॉल्यूम दिखाई थी, अब जाके इसने फिर से ये वॉल्यूम दिखाई है, और अब इसमें एक आ चुका है ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट कौन से लेवल पर आया है? तो ब्रेकआउट का लेवल क्या है? ब्रेकआउट का लेवल है ऑलमोस्ट 3250 के आसपास। ये मैं आपको लेवल डाल के दिखा देता हूँ। 3250 जो है ये इसने कब छुआ था? 3250 इसने छुआ था 24 अप्रैल 2024 में। तो अप्रैल से लेके और ऑलमोस्ट 5 महीने का कंसोलिडेशन फेज रहा है, और 5 महीने के कंसोलिडेशन में इसने एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया और अच्छे से सपोर्ट कहाँ पर लिया? यहीं पर ही हमने बात की थी कहीं पर कि ये जहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए वहीं पर ही सपोर्ट ले रहा है, जो कि है इसका 200 डीमा। 200 डीमा पर इसने बढ़िया सपोर्ट लिया, और 200 डीमा पर सपोर्ट लेने के बाद फिर इसने जो चाल दिखाई है वो बहुत ही अच्छी है। तो 2230 के आसपास का इसका 200 डीमा था उस टाइम पर, वहीं पर इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जो चला है इसने पीछे मुड़ के वापस ये लेवल देखा नहीं। तो यही एक चीज़ मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि 200 डीमा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई लेवल नहीं हो सकता, 200 डीमा को अगर सपोर्ट ले रहा है तो आप बिल्कुल उस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि 200 डीमा अगर टूट जाता है वो नेगेटिव भी उतना ही होता है जितना पॉजिटिव होता है। अगर ये टूट जाए और सस्टेन करने लगे बीच नीचे 1-2 कैंडल, तो फिर आपको बिल्कुल निकल भी जाना है। तो ना सिर्फ कि ऊपर भी इतना अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है, उसी तरह से अगर ऊपर नीचे रेट निकल जाए तो उस तरह से रेजिस्टेंस का काम भी करता है 200 डीमा। तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से चल रहा था, कुछ टाइम से अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था, हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, और आज जाके इसने ब्रेकआउट दे ही दिया। तो ये ब्रेकआउट जो दिया है ये आप बिल्कुल 3250 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें पोजीशन बनाई है तो। और टारगेट कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं इसमें? अगर टारगेट हम बात करें तो टारगेट आपको मिलेंगे देखने के लिए, ये अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ प्राइस रेंज, तो आपको लेवल जो देखने को मिलेंगे वो हैं, तो ये है आपके सामने टारगेट 4390 के आसपास, 4400 आप मान लीजिए। 4400 तक के टारगेट इसमें ओपन हो रहे हैं। अभी चल रहा है 3430, तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये की रैली अभी इसमें बाकी है।
बट ये क्या 1000 रुपये की रैली आजकल में आ जाएगी, हो सकता है थोड़ा टाइम ले, बिकॉज अभी जिस तरह की रैली आई है उससे अगर आप RSI देखते हैं तो ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया है। आपको पता ही है, हम हर बार बात करते हैं ओवरबॉट सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकती है। हो सकता है कल फिर से एक फॉलोअप रैली आ जाए, बट मुझे लगता है कि फॉलोअप रैली आ जाती है। और अगर आपने आज की इस रैली में पार्टिसिपेट किया है और आपने मान लीजिए 2960 या फिर 3000 के आसपास लिया है, तो 10% का रिटर्न, 15% का रिटर्न के लिए ही आपने अगर पोजीशन बनाई थी तो बिल्कुल आप पोजीशन से निकल सकते हैं। क्योंकि ओवरबॉट सिचुएशन में जाने के बाद अब ये नीचे आ सकता है, थोड़ा सा नीचे आएगा। 3250 के जितना नज़दीक मिलेगा वहाँ पर फ्रेश एंट्री का मौका मिलेगा। अभी फ्रेश एंट्री मेरे ख्याल से नहीं बनती है। तो ये आपके लिए बिल्कुल व्यू हो जाता है डेली के चार्ट पर। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4400 तक का। तो 4400 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 3250। और अगर आपके लॉन्ग टर्म की पोजीशन है, जैसे मेरे पास लॉन्ग टर्म की पोजीशन है, तो डिस्क्लेमर की तरह ये भी ध्यान रखिएगा कि मेरी से पोजीशन है, आप सभी को पता होगा मेरी जो होल्डिंग प्राइस है वो है ₹0। क्योंकि मेरा जब ये डबल हुआ था इसमें स्टॉक प्राइस, तो मैंने हाफ़ क्वांटिटी बेच दी थी और अब मेरे पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये शेयर्स पड़े हुए हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं प्रॉफिट राइड कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आपके पास पोजीशन अभी हाल फिलहाल की ही है या फिर 2300 2400 के आसपास की पोजीशन है, तो 2840 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और इसमें बिल्कुल बने रहेगा। 20 डेमा है 2840, तो वहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी काम कायदे का बनता है आपके लिए। तो ये दोनों ही तरह से रणनीति हो जाती है। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं उनको 3250 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। फ्रेश एंट्री के लिए 3250 के नज़दीक मिले तो आपको एंट्री करनी है। अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू के लिए लिया था पोजीशन, तो इसमें प्रॉफिट भी बुक करना है। आप RSI देखते हैं तो डेली के चार्ट पर 81 का RSI ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कट है ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया है। डेली के चार्ट पर भी ऐसी, एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है, तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि इसमें जो ये टारगेट्स हैं, अब ये टारगेट निकाल चुका है और बिल्कुल वी शेप रिकवरी आपको इसमें दिख रही होगी। ये वी शेप रिकवरी होने के बाद अब इसमें फ्रेश एंट्री इमीडिएटली लेना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। 3250 के नज़दीक मिल जाए तो बिल्कुल इसमें फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है 4400 के टारगेट के लिए। और इसमें अब जो स्टॉप लॉस आपको मैंने बताया वो स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी आप देखेंगे तो इस वीक में आज मंडे, ये पहली ही दिन की कैंडल इतनी विशाल का कैंडल बन गई है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये नीचे रिट्रेस हो और 3450 के आसपास आए और फिर ऊपर चलना शुरू हो। तो उसके लिए आप बिल्कुल वेट कीजिए। और अगर आप वीकली के चार्ट पर देखते हैं तो 72 के आसपास का RSI है, तो वो भी एक अच्छा RSI के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिख रहा है। आपको ये भी दिख रहा होगा कि हायर हाइज बिल्कुल इसमें देखने को मिल रहे हैं, हायर लोज इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, यहाँ पर फिर दूसरा एक हाई बनाया इसने, जो कि 3450 के आसपास, 3430 के आसपास का इसने आज क्लोजिंग दी है। 3459 तक ये हाई गया था आज का। और इसमें आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। और 2710 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 2700 इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 2700 का स्टॉप लॉस तो बहुत ही कायदे का स्टॉप लॉस होगा और इसको बिल्कुल आप अपने रडार पर रख सकते हैं। RSI 72 का है, तो वहाँ पर भी अच्छा चार्ट पैटर्न है, अच्छा RSI है, मोमेंटम दिख रहा है वीकली के चार्ट पर। डेली के चार्ट पर हालांकि ओवरबॉट हो चुका है। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं क्विकली। मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है, तो मंथली के चार्ट पर इस मंथ में ऑलरेडी 21% का रिटर्न दे चुका है और इससे पहले मंथ में भी 11% का रिटर्न दे चुका था। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है 2 महीने में। और 2 महीने में ऑलरेडी ये 30-35% का रिटर्न दे चुका है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल रडार पर रखना है। अगर आप मंथली के चार्ट पर भी देखते हैं तो RSI 84 का हो चुका है, तो यहाँ पर भी ओवरबॉट सिचुएशन दिखा रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो चार्ट है। इसमें मैंने आपको बार बार बोला है, NSE भी अपना अभी आई थिंक IPO लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है। तो जब तक NSE नहीं आता है तब तक इसमें चाल देखने को मिलती रहेगी। हो सकता है उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि NSE का ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा। बट ये मेरा व्यू हो सकता है, मेरा बायस हो सकता है, क्योंकि मेरी इसमें पोजीशन है। बट आप जो भी डिसीजन लीजिएगा फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके ही लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। और क्योंकि डेली और मंथली के चार्ट पर ओवरबॉट है ऑलरेडी, वीकली के चार्ट पर अभी भी थोड़ा सा स्टीम बाकी है। बट फ्रेश एंट्री यहाँ पर नहीं बनती है, फ्रेश एंट्री थोड़ा नीचे आएगा तो ही इसमें फ्रेश एंट्री बनती है। तो ये मेरा व्यू हो जाता है BSE पर। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा किस किस को बजाज हाउसिंग का IPO लगा था हाथ, और आज देखिए कितनी ज़बरदस्त रैली आई है। हालांकि बजाज हाउसिंग में मैंने आपको सबको बताया भी था, बजाज हाउसिंग में मैंने अपने
65 स्टॉक्स निकाल दिए हैं। 214 की होल्डिंग, एक ही लॉट लगा था मुझे, तो 65 स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी बेच दिए हैं 155 के आसपास। 150 जो स्टॉक्स हैं मैंने अभी बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं, बिल्कुल उसमें मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा। थोड़ा सा नीचे आएगा तो जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है उसी पैसे को वापस डिप्लॉय करूँगा। तो ये मेरी रणनीति है बजाज हाउसिंग में। अगर आपका भी इसमें कोई अलॉटमेंट हुआ है तो मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइएगा, और आपकी रणनीति क्या है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।